हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसीएलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसीएलटी ग्रेड एवं लेक्चरर के जीएस पोर्शन पर। जी हाँ, इसको तैयार करने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। साथ ही साथ आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज का अध्ययन भी करा रहा हूँ। तो जनरल स्टडीज में आगे मेरा क्या प्लान है, कितना मैंने टॉपिक को कवर कर लिया है, कितना बाकी है और हम इसको कब तक कंप्लीट कर लेंगे, क्या जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना इनफ है कि नहीं है, इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मिलने वाला है। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा मित्र आपके जीएस के इंपॉर्टेंट पर। जी हाँ, आप जानते हैं कि चाहे जीआईसीएलटी ग्रेड हो या लेक्चरर हो, उसमें कोई भी साथी जो अपने सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फोकस्ड हैं, पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। बट जीएस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप जानते हैं 13.5 लाख लोगों की भीड़ है। उस भीड़ में हमको किसी भी कंडीशन में एक सीट को लेना है तो किसी भी तरीके से कोई भी कोर कसर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैं इसके लिए आप लोगों को बार बार यही कहता हूं कि नियमित तौर पर 1 घंटे आपको कम से कम समय अपने जीएस पर देना चाहिए। सब्जेक्ट तो पढ़ो, सब्जेक्ट खूब पढ़ो, लेकिन जीएस को इग्नोर मत करो, क्योंकि अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपके लिए भारी पड़ सकता है। देखो, आप जानते हैं कि आपके पास कितना समय है। ठीक है, जब से देखें तो इसकी वैकेंसी आई है उसके जस्ट बाद 3-4 महीने का मुश्किल से आपको समय मिला है। अब इस 3-4 महीने में आप कितना जीएस पढ़ लोगे। 8 पोर्शन है आपके जीएस में। आप चाहे जियोग्राफी देखो, जो उसमें शामिल है, कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है, इकोनॉमिक शामिल है, साइंस शामिल है और कृषि है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स, मैथ्स है। कितना पढ़ोगे यार, कितना आप सोच के देखो। एक एक पोर्शन अपने आप में जो है एकदम बहुत लेंदी है। 3-3, 2-2, 4-4 ऐसे क्वेश्चन आने हैं और इस क्वेश्चन के लिए आप जीएस के लिए अगर इतना भी जी जान लगा दोगे तो कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट के लिए नुकसानदायक होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को शुरू से यही सलाह देता आया हूं कि जीएस को तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। ठीक है, पीवाईक्यूज यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो क्वेश्चन अभी तक विभिन्न एग्जाम्स में आए हैं आप उनको सॉल्व करो, सबसे बढ़िया। हालांकि ये बात अलग है कि जो किताबें मार्केट में उपलब्ध है उनमें गलतियां बहुत हैं, बहुत मतलब फैक्ट को आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मैं आपकी जब प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपके क्वेश्चंस आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूं, तो उसमें बहुत गलतियां, हर फैक्ट को मुझे वेरीफाई करना पड़ता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जगह, मतलब आप समझ लीजिए कि बिना संतुष्ट हुए तो उसको पढ़ना ठीक नहीं है। तो इसके लिए मैं सुधार रहा हूं। आप लोगों को चाहिए नियमित तौर पर कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बेसिस पर वीडियोज को आप देखो। ठीक है, मैंने उसके लिए जो प्रैक्टिस कराता हूं, आप जानते हैं कि अभी तक मैंने 50 प्रैक्टिस करा दिया है। ठीक है, 50 प्रैक्टिस में आप देखेंगे तो वो पूरे क्वेश्चंस आपसे शामिल हुए हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो आपका ये जीआईसीएलटी ग्रेड हो या लेक्चरर हो एग्जाम होगा, उसी पैटर्न पर, सिर्फ मैथ को छोड़ करके बाकी सारी चीजों को मैंने उसमें शामिल किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर, उसी रेशियो में जैसे आपका एग्जाम होता। तो आप उसको रेगुलर बेसिस पर देखें। इसके अतिरिक्त मैंने टॉपिक वाइज में आपके जियोग्राफी के पोर्शन को कवर कर लिया है, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर लिया। उसके बाद मैंने जो है आपके साइंस वाले पोर्शन को कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन भी आज समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका कृषि वाला पोर्शन भी, यानी 5 पोर्शन मैंने कवर किया। इसके अतिरिक्त यूपी स्पेशल के भी वीडियोज आपको मिल गए, टेक्नोलॉजी के भी मिल गए। ठीक है, अब बचा है 3 सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री है, करंट है और मैथ है। ठीक है, तो हिस्ट्री और करंट को तो मुझे पढ़ाना है, मैथ्स को मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं। और इसके अतिरिक्त 2 एक्स्ट्रा चीजें मैं पढ़ाऊंगा, पर्यावरण और जनगणना। मतलब इन सारी चीजों के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व मैं कराऊंगा रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, तो इनको आपको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बेसिस पर देखना। अब मैं बात करूंगा कि आगे का हमारा क्या प्लान है, आगे मुझे इसे कैसे कवर करना है। ठीक है, तो जो मेरा प्लान है, जो मेरा मानना है कि चूंकि अब हिस्ट्री बचा है, करंट अफेयर बचा है, लेकिन जो प्रैक्टिस चल रहा है, जो आपका 50 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, उसको भी मैं रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि उससे एक आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है। और इसको हमें किसी भी तरीके से 6 दिसंबर तक टॉपिक वाइज मैटर जो है उसको हमको कवर कर लेना है, क्योंकि 6 दिसंबर को आपका पहला पेपर है। तो वो सब तो मैं कवर करूंगा। इसमें मेरा पहला टारगेट ये है कि अब 2 वीडियो आपको, यानी 2 दिन आपको हिस्ट्री का मैटर, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो खास करके आपके जो है मॉडर्न हिस्ट्री के
धीरे धीरे करके हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री पर भी जाएंगे, ठीक है, 2 वीडियो, और 2 वीडियो आपके करंट अफेयर्स पर होंगे, ठीक है, और 2 वीडियो आपके प्रैक्टिस पर होंगे। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरत है, समय की मांग है, ठीक है, आपके लिए मुझे करना है ऐसा, तो मैं इसको इस तरीके से करूंगा और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं इसको कवर कर लूं, और अगर समय मिलता है तो पर्यावरण और जनगणना भी मैं इसके अंतर्गत कवर कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से करते हुए मैं एग्जाम तक इन सारी चीजों को कवर कर लूँ। अब 6 दिसंबर या 7 दिसंबर तक जब इसको मैं कवर कर लूंगा, तो उसके बाद मेरा क्या टारगेट होगा या क्या मेरा प्लान होगा, उस पर भी मैं बात करूंगा। उसके बाद मेरा यह प्लान है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं, ये तो सब PYQs हैं, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको तो मैं कवर कर ही रहा हूं, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस सेट, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर जो आपको मिलते हैं मिक्स्ड वाले क्वेश्चन, वो आपके एग्जाम तक, चाहे वो GIC लेक्चरर का अंतिम एग्जाम का डेट होगा तब तक मिलता रहेगा, घबराइए नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल बिंदास होकर के जुड़िए, वो बनता रहेगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं, जो आपके PYQs में तो जो मैंने सवाल करा दिया, लेकिन उसके अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उनको अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, उसके बाद जियोग्राफी के, साइंस के, और जो भी आपके टॉपिक्स हैं, उन सब के इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी मैं फिर कवर करना शुरू कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो। इस तरीके से चीजों को मुझे आगे लेकर के बढ़ना है। और उसके साथ साथ आप जान ही रहे हैं कि मैं जितना आपको 6 दिन पढ़ाता हूँ, 6 दिन की वीडियो जो मिलती है, वो मैं संडे को टेस्ट ले लेता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। अब आप देखिए, जो संडे को टेस्ट होता है उसमें 100% स्कोर बहुत सारे साथियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब मुझे मजा आता है। पिछली बार जो है 44 लोगों ने, फिर 43 लोगों ने, 44 लोगों ने, इस बार भी 36 लोगों ने 100% स्कोर प्राप्त किया। आप सोचो, 95 और 97 का तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा था 100 से ज्यादा लोगों ने 95%, यानी आप 40 में 2 क्वेश्चन मात्र गलत किए हैं, ठीक है, तब जाकर तब भी वो मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात को आप समझिए, इस पर अगर मैं 180 क्वेश्चन आपको सप्ताह में दे रहा हूँ और उसके बाद आपसे मैं 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस ले रहा हूं, तो आप सोच के देखिए कि क्या आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो आपके मन में एक भाव है कि कहीं न कहीं हमको उस मेरिट लिस्ट में आना है, 100% वाली लिस्ट में, ठीक है, और विद इन टाइम करते हैं लोग, बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार मेहनत कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं। और इसके साथ साथ आप देखो 50 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, ठीक है, उसके अतिरिक्त मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, 50 प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपके 1500 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब जो लोग सवाल करते हैं कि सर क्या इतना इनफ है कि नहीं है, यार भाई इतना पीडीएफ्स, इतना मैटर दिया जा चुका, अगर आप इनको तैयार कर लोगे ना, तो आप सोच के देखो 1500 तो क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस का हो गया। और इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन में कम से कम 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट, 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट, 5, 10 इस तरीके से मिलते हैं। अगर आप उनको सिर्फ और सिर्फ इतना मान लो कि दुइयों मान लो, तो लगभग 4500 या 5000 क्वेश्चन तो आपके प्रैक्टिस सेट के हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जो टॉपिक वाइज चल रहे हैं वो अलग से हैं, 35-40 वीडियो उसके भी हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के आप सोचो 80-90 वीडियो अभी तक हो गए हैं, लगभग 10,000 के आसपास तक क्वेश्चन के आसपास में करीब पहुंचने वाला हूं। क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, फैक्ट जो आपको मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं, कुल मिलाकर के 10,000। अब इस 10,000 में आपके क्या 12-15 क्वेश्चन नहीं सही हो सकते, 18 क्वेश्चन नहीं सही हो पाएंगे? तो भाई आप नहीं सही हो पाएंगे तो क्या तरीका और हो सकता है, मुझको जरा बताइए। मुझे तो यही बेहतर लगता है, मैंने जो हमारे जो सिलेक्टेड अनुभवी साथी हैं उनको भी यही बेहतर लगता है, तो इसी बेसिस पर मैं इन सारी चीज़ों को करा रहा हूँ। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मैंने नंबर जो दिया है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो तो मिल ही रही है, लेकिन पीडीएफ मिलेगा जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। संडे को जो टेस्ट होगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस तरीके से अपने जीएस के लिए आप जो है आगे के लिए जो मैंने बताया वो चलेगा, और पीछे का सारा मैटर अभी आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हमें इस बिंदु पर बात करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको मेरा प्लान अच्छा लगा हो, तो जुड़िए जरूर। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जो है लाइक शेयर ये सब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।